Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let's have a look at the main contents of our topic. These are: what is learning? Categories of learning: imprinting, habituation, classical conditioning, instrumental conditioning, latent learning, insight learning. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि what is learning, कि लर्निंग है क्या। लर्निंग इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर। लर्निंग एक बिहेवियर की काइंड है। अब हमें पता होना चाहिए कि बिहेवियर क्या है। चेंजिंग इन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंज आते हैं उसे कहते हैं बिहेवियर। बिहेवियर दो टाइप के होते हैं, इनेट बिहेवियर और लर्न्ड बिहेवियर। जो इनेट बिहेवियर है उन्हें हम बाय बर्थ बिहेवियर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ना मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो उसने सरवाइव करना होता है वो उसके इनहेरिटेंस में होता है। मतलब कि ऑलरेडी उसे पता होता है कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व आउट करना होता है। और जो होते हैं ना लर्न बिहेवियर, ये आते हैं एक्सपीरियंस से, इसे कहते हैं लर्निंग। इसमें ऑर्गेनिज्म को पास्ट में कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ होता है। लर्निंग कभी भी बाय बर्थ नहीं होती, क्योंकि इसमें पास्ट एक्सपीरियंस जरूर होता है। अब लर्निंग है क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बिहेवियर में चेंजेस आती है ना एक्सपीरियंस की वजह से, वो कहते हैं लर्निंग। लर्निंग जो है ना वो एक एक्वायर्ड बिहेवियर है जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिज्म की चॉइसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो जाती है और वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडैप्टिव हो जाता है। अब जो लर्निंग है ना इसके दो मेन पॉइंट है। एक ये कि अगर तो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है वो रेगुलर और अडैप्टिव चेंजेस हो, जस्ट लाइक के जो उसके फोरफादर ने चेंजेस फेस की थी ना, वही जो आगे सिबलिंग्स है ना उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है। तो ऐसे चेंजेस जो है ना वो ऑर्गेनिज्म को कोई फायदा नहीं देगी, क्योंकि उनके फोरफादर ने पहले उन चेंजेस को सरवाइव किया था, फेस किया था, उन चेंजेस में सरवाइव किया था। तो फिर जो सिबलिंग्स होंगे ना, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो मतलब कि उन्हें इजीली मतलब कि अडैप्ट कर लेगी, क्योंकि वो उसके बिहेवियर में होगा। ठीक है। और जो ऐसी जो लर्निंग होती है ना वो कोई फायदा नहीं देती। दूसरा होता है अनप्रिडिक्टेबल एंड अनएंटिसिपेटेड चेंजेस। ये वो चेंजेस होती है कि जो पहले नहीं आई हुई, मतलब कि एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में जो उनके फोर फादर का एरा था ना उसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई, मतलब न्यू सिचुएशन ऑर्गेनिज्म पे आ गया। तो ऐसी जो चेंजेस होती है ना एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में, इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस करता है कि कैसे उसने में सर्वाइव करना है। और ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट इसलिए हाथ से कि ये ऑर्गेनिज्म को एक न्यू टीच देती है, मतलब न्यू टीचिंग देती है कि एक उसे कुछ नया सीखने को मिलता है और वह कुछ नया एक्सपीरियंस करता है। नाउ कैटेगरीज ऑफ लर्निंग जो है ना, लर्निंग इसकी बेसिकली 6 कैटेगरीज है। हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग, लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग। जो है ना हैबिचुएशन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग है वो है इनसाइट लर्निंग। अब टॉपिक है हैबिचुएशन। कि हैबिचुएशन क्या होता है, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। इसमें ये होता है कि एक ही जब स्टिमुलस हम किसी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को बार बार देते हैं ना, वो उसका यूज टू हो जाता है। ठीक है। फिर वो मतलब कि एक स्टेज ऐसे आते हैं कि उस स्टिमुलस का उस एनिमल पे असर खत्म हो जाता है, वो रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देता है। अब हम खुद को ले लो, हमें कोई परेशान कर रहा है, हम बोदर होते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार हम बोदर होते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है कि हम इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता है इसका काम ही है परेशान करना, तो हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। ठीक है, हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे। तो इस तरह हम उससे मतलब कि बिल्कुल भी नहीं लेंगे, उसका असर ही खत्म हो जाएगा हम पे। तो इसी तरह जब एनिमल को एक ही स्टिमुलस बार बार दिया जाता है ना, तो वो उसे इग्नोर करना शुरू हो जाता है। उसे पता है कि ये तो मेरे लिए हार्मफुल ही नहीं है, तो वो उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स ही नहीं देता। इसमें ये होता है कि
एनिमल की ना मतलब दो चीजों से वो बच जाता है, एक ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी, एक टेंशन फॉर ट्रैवल पर्पस, कि एक जो इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए एनर्जी जाया होनी थी ना, एक वो उसकी बच जाती है, जब वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो एनर्जी सेफ हो जाएगी। और सेकंड वो जो मतलब बेतुकी चीजों पे जो टेंशन उसने वेस्ट करनी थी वो भी बच जाएगी। जस्ट लाइक इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं कि स्केयर क्रोज, देखिए ना गांव में अक्सर फार्मर अनाज बोते हैं, तो उनकी जो मतलब के फसल होती है वो अक्सर बर्ड्स खराब कर देते हैं। तो वो फार्मर अपने मतलब फसल को बचाने के लिए ना मतलब के खेत में ना एक इंसान नुमा पुतला यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं स्केयर क्रोज। तो शुरू शुरू में तो जो मतलब के क्रोज होंगे, बर्ड्स होंगे, उसके उनके लिए ये एक नई चीज होगी। वो समझेंगे कि ये कोई ह्यूमन है ना, और वो जब पास आएंगे फिर उठ जाएंगे, मतलब फसल को खराब नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों तक वो उसके अडाप्टिव हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा ये तो हमें कोई हार्म ही नहीं कर रहा, तो वो मतलब उसके अडाप्टिव हो जाएंगे, क्योंकि एक ही स्टिमुलस बार बार रिपीट हो रहा था और वो कोई हार्मफुल स्टिमुलस भी नहीं था। तो वो उसके यूज टू हो जाएंगे, एंड देन फिर उस पर स्केयर क्रोज का कोई असर नहीं होगा कि वो है कि नहीं है। वो मतलब रूटीन से आएंगे, अनाज लेंगे, खाएंगे, फसल को खराब करेंगे एंड देन चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्विरल की। जो स्क्विरल है ना वो एक सिटी पार्क में जाती है, एंड देन वहां पे ऑटोमोबाइल्स का, व्हीकल्स का इतना शोर होता है। आजकल तो वैसे भी मतलब कि सिटी लाइफ में तो इतना मतलब कि इन हो गया ना कि बाइक्स, कार्स, बसेस, तो वो इतना शोर होता है। अब जो स्क्विरल है ना वो इन सब चीजों की आदी नहीं है, तो शुरू शुरू के दिनों में तो ये चीजों से बोदर करेगी, लेकिन जब वो उस जगह की, उस स्टिमुलस की आदी हो जाएगी ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उसकी यूज टू हो जाएगी, एंड देन वो चीजों से बॉदर नहीं करना करेंगे, क्योंकि वो उसकी यूज टू हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ना, ये सबसे पहले ना एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था पावलो, उसने डिस्कवर की थी। उसने ये एक डॉग पे स्टडी की थी। इसमें क्या होता है कि किसी एक ही टाइप के रिस्पॉन्स के लिए किसी एनिमल को जो स्टिमुलस मिलते हैं, अगर इस स्टिमुलस के साथ कोई और स्टिमुलस भी दे दिया जाए, फिर भी एनिमल वही रिस्पॉन्स शो करेगा। जस्ट लाइक ये है कि हम एक एनिमल को कोई स्टिमुलस दे रहे हैं रेगुलरली और फिक्स टाइम पे दे रहे हैं, तो अगर हम बाद में उस स्टिमुलस के साथ कोई और स्टिमुलस भी दे दे, तो चाहिए तो ये कि एनिमल रिस्पॉन्स चेंज शो करे, क्योंकि स्टिमुलस के साथ एक और स्टिमुलस ऐड होगा, लेकिन नहीं, एनिमल रिस्पॉन्स वही शो करेगा। इस टाइप की जो लर्निंग होती है उसे हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। Pairing of an irrelevant stimulus with the natural primary stimulus that leads an automatic response। ठीक है, ये जो होती है ना क्लासिकल कंडीशनिंग, ये जो है ना एनिमल्स की जो लर्निंग है ना उसे ब्रॉडन करती है, और ये एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स की। जो बर्ड्स है ना वो ब्राइट कलर कैटरपिलर को नहीं खाती, क्योंकि जो ब्राइट कलर कैटरपिलर है ना वो नॉक्शियस टेस्ट देता है। जस्ट लाइक अब उनके माइंड में स्टिमुलस सेट है, ब्राइट कलर, नॉक्शियस टेस्ट। अब वो क्या करते हैं कि अगर कोई और एनिमल भी देखती है ना ब्राइट कलर में, तो उनके अब स्टिमुलस जब सेट है माइंड में कि ब्राइट कलर, नॉक्शियस टेस्ट, तो वो उन्हें भी नहीं खाती, बेशक उनका टेस्ट यम्मी हो, लेकिन नहीं, उनके माइंड में एक स्टिमुलस सेट था कि ब्राइट कलर जो है वो नॉक्शियस टेस्ट को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो फिर उसे भी नहीं खाती। अब सेकंड एग्जांपल जो है वो है पावलोव की एक्सपेरिमेंट, जो कि उसने एक डॉग पे किया था। उसने क्या किया था कि एक डॉग लिया, उसके सामने घंटी बजाई, डॉग पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने क्या किया कि डॉग को खाना देना शुरू किया। मतलब उसने क्या करना है कि पहले घंटी बजानी, देन खाना देना। अब डॉग के माइंड में स्टिमुलस सेट था कि जब घंटी बजेगी खाना आना है, तो क्या होना कि जब पावलो ने उसे घंटी बजानी और खाना देना ना, तो उसके मुंह से स्लाइवा जो है ना वो सिक्रीट होना शुरू हो जाना। स्लाइवा मतलब जिसे हम लाल कहते हैं, उसके मुंह से लाल टपकना शुरू हो जानी। तो फिर एक दिन पावलो ने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजा दी, खाना नहीं दिया, लेकिन उसके माइंड में स्टिमुलस सेट था कि जब घंटी बजनी है तो मुझे खाना मिलना है। तो वो क्या था कि जब उसने घंटी बजाई ना, तो अब जब स्टिमुलस सेट था तो उसके ऑटोमेटिकली मुंह से स्लाइवा मतलब वो सिक्रीट होना शुरू हो गया। जस्ट लाइक के ये देखे, फर्स्ट वाली में क्या किया कि पावलो ने घंटी बजाई बट नो रिस्पॉन्स ऑन डॉग।
फिर सेकंड पे क्या हुआ कि उसने घंटी बजाने के बाद जब खाना दिया ना तो उसके मुंह से मतलब कि सलाइवा स्क्रीट होना शुरू हो गया। फिर पावलो ने घंटी बजाने और उसे खाना देना डॉग को तो सलाइवा स्क्रीट होना शुरू हो गया। फिर एक लास्ट क्या हुआ कि पावलो ने सिर्फ घंटी बजाई, अब यहाँ पे उसने फूड नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सलाइवा स्क्रीट होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके माइंड में, डॉग के माइंड में एक स्टिमुलस सेट था कि घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो लर्निंग की टाइप है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि इसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर, मतलब लर्निंग भी कहते हैं, और स्किनर ने इसका नाम रखा था ऑपरेंट कंडीशनिंग। अच्छा, इसमें ना हम लोग कोशिश से सीखते हैं, जस्ट लाइक जो एनिमल है ना वो ना मतलब के डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, मतलब के बार बार ट्राई करता है एंड देन फिर क्या होता है कि उसे मतलब कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलता है, कुछ न्यू डिस्कवर करता है। और जो है ना थॉर्नडाइक और स्किनर, इन्होंने इसे स्टडी किया था। इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना एनिमल अपने अचीवमेंट की तरफ जाता है, मतलब कि ये नहीं है कि अब हम लोग है, ह्यूमंस है, हमने कोई बिजनेस करना है तो हमें मतलब के पैसे दे दिए जाए एंड देन कह के बिजनेस कर लो तो हम मतलब कि फर्स्ट ट्राई में ही कामयाब हो जाए। नो वे, हमें क्या उसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो हमें रिवार्ड मिलेगा या हमें पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरह जो ट्राई एंड एरर लर्निंग है ना, इसमें दो कंडीशंस आती है, या तो एनिमल को रिवार्ड मिलता है या एनिमल को पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट अब किस लिहाज से मिलेगी कि मे बी वो खुद को इस दौरान, इस लर्निंग के दौरान खुद को हर्ट कर ले या उसे कोई चोट वगैरह लग जाए तो इसमें उसे पनिशमेंट मिल गई, और मे बी वो कामयाब हो जाए तो इसमें उसे क्या मिल गया, रिवार्ड मिल गया। जस्ट लाइक जो स्किनर है ना, इसने एक रैट पे ना एक्सपेरिमेंट किया था, और इसने ना उस रैट पे एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉक्स बनाया था जिसे हम कहते हैं स्किनर बॉक्स। ये देखिए यहाँ पे एक स्किनर है, मतलब स्किनर ने जो बॉक्स बनाया स्किनर बॉक्स वो है। यहाँ पे एक लीवर है, मतलब कि जिससे डोर ओपन होना है, इस बॉक्स में एक डोर है और वो डोर का जो लीवर है जिससे उसने ओपन होना है वो इनसाइड ही बॉक्स के है। अब ये एक रैट है, इसने क्या किया था कि उस बॉक्स में ना एक रैट को बंद कर दिया था और बाहर एक रिवार्ड रख दिया था, खाना। ठीक हो गया। अब रैट क्या है, अब उसके लिए तो ये न्यू कंडीशन थी, न्यू एनवायरनमेंट था, न्यू हैबिटेट था। अब उससे नहीं पता कि उसने क्या करना है, वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, मतलब उसके माइंड में कुछ सेट नहीं था, उसे था कि बस डोर ओपन हो जाए मैं बाहर जाके खाना खा लूं। फिर क्या होता है कि इसी दौरान अब देखिए यहाँ पे 50-50 चांसेस थे रैट के, 50% राइट के 50% लेफ्ट के 50% वो राइट जाता 50% वो लेफ्ट जाता। फिर क्या होता है कि वो क्या करता है कि इस इधर उधर घूमता फिरता है एंड देन एट लास्ट उसका हाथ लीवर पे लगता है एंड देन बॉक्स ओपन हो जाता है और वो अपना रिवार्ड हासिल कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम फिर क्या किया स्किनर ने कि इसी रैट को बॉक्स में डाला। अब उसे तो पता था क्योंकि उसने तो एक्सपीरियंस कर लिया था ना एक बार के मैं ऑलरेडी उस बॉक्स में आ चुका था वो, और उसने एक्सपीरियंस किया था। फिर उसने मतलब उसके चांसेस इंक्रीज हो गए, पहले 50-50 चांसेस थे राइट लेफ्ट के, अब उसने क्या करना है कि जहां लीवर है ना उसकी तरफ जाना है, जाके लीवर को मतलब के प्रेस करना है, डोर ओपन हो जाना, अपना रिवार्ड हासिल कर लेना। पहले उसने एक्सीडेंटली मतलब कि डोर ओपन किया था, मतलब पहले उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि यहाँ पे कोई लीवर है एंड देन मैंने डोर ओपन करना है। पहले उसने एक्सीडेंटली उससे लीवर प्रेस हो गया, डोर ओपन हो गया। लेकिन सेकंड टाइम उसे पता था क्योंकि वो पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुका था उस बॉक्स का, तो सेकंड टाइम उसने इंटेंशनली उस तरफ गया, जाके लीवर प्रेस किया एंड देन डोर ओपन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्रिंटिंग अप टू तुबा चौधरी। So I am going to present some more types of learning behavior, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी इम्प्रिंटिंग। अच्छा, अब एक जो यंग एनिमल है वो पैदा होते ही जो दूसरे एनिमल या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो अटैचमेंट शो करता है और एज अ रिजल्ट जो एक स्टेबल बिहेवियर उसके ऊपर इम्पोज होता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। अब शॉर्टली आफ्टर हैचिंग एनिमल जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ अपना बिहेवियर शो करेगा, उससे क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। अब ये एक ब्रीफ सेंसिटिव सा पीरियड है जिसके दौरान वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपने इर्द गिर्द देखते हुए उसकी शेप को इम्प्रिंट करेगा। अब नॉर्मली ऑफ कोर्स जो कि पहला मूविंग ऑब्जेक्ट जिसे एक एनिमल जो है वो फेस करेगा, उसे फॉलो करेगा, उसे लर्न करेगा, वो उसकी मदर है। इन केस अगर पेरेंट्स जो है वो एब्सेंट है
तो वो अनदर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, किसी और मूविंग ऑब्जेक्ट्स, किसी और एनिमल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, जिसे सबसे पहले उसे इनकाउंटर करना पड़ेगा। इम्प्रिंटिंग जो है वो लर्निंग के वो फॉर्म है जो कि बहुत कॉमन है इन यंग बर्ड्स, गीज, डकलिंग्स एंड एटसेट्रा। अगर हम बात करें जी इम्प्रिंटिंग को सबसे पहले किसने स्टडी किया है, किसने ऑब्जर्व किया, तो हमारे पास जो है वो दो साइंटिस्ट के नेम आते हैं। नंबर 1 प्लिनी द एल्डर, यहाँ पे आप फर्स्ट पिक्चर में जो देख रहे हैं साइंटिस्ट, दैट इज प्लिनी द एल्डर। एंड सेकंड वन जिसने इम्प्रिंटिंग को सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व किया, दैट इज कॉर्नर लॉरेंस इन द सेकंड पिक्चर। अच्छा, अब जो पहले थे ना प्लिनी द एल्डर, उन्होंने क्या किया था, शो किया था गूस को फॉलो करने के पैटर्न को, जैसे बिल्कुल जो डॉग्स हैं वो फेथफुली अपने ओनर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सेकंड जो हमारे पास है ना कॉर्नर लॉरेंस, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट जो गूजलिंग थे उनको अपने पास रखा, फेडअप किया, ग्रो अप किया। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो जैसे वो बाहर मूव करते थे, जहां भी वो मूव करते थे तो वो उन्हें फॉलो करते थे, पीछे पीछे उनके चलते थे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एक जो डकलिंग है ना वो मूव कर रही है, ठीक है, अपनी मदर के पीछे। जैसे वो आगे आगे मूव कर रही है, डकलिंग उनको फॉलो करते हुए उसी ट्रैक के ऊपर चलते हुए उसे फॉलो कर रही है। इट्स मीन दैट जो उन्होंने पहला मूविंग ऑब्जेक्ट आफ्टर हैचिंग जिनको ऑब्जर्व किया, जिसे लर्न किया, जिसे फॉलो किया, वो उनकी मदर है। ये एक इम्प्रिंटिंग की एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन जो लर्निंग की टाइप में डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज लेटेंट लर्निंग। अच्छा, अब थॉट जो है वो कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं लेटेंट लर्निंग को कि दो इन डिफरेंट सिचुएशंस है, अब हमारे पास उसका कोई भी ऑब्वियस रिवॉर्ड नहीं है, कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है सही तरह से। अब दो इन डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे अटैचमेंट शो कर रहे हैं, कैसे वो एसोसिएशन शो कर रहे हैं। अच्छा, लेटर लर्निंग को ना एक और नेम है एक्सप्लोरेटरी लर्निंग। मींस दैट इसमें एनिमल क्या करता है, वो एक्सप्लोर करता है अपने वे को, उसे लर्न करता है, एंड एज अ रिजल्ट उसे कोई ना कोई रिवार्ड मिल जाता है, बाद औकात रेनफोर्समेंट नहीं भी मिलती। इसमें एनिमल जो है वो बहुत मोटिवेटेड होता है अपने सराउंडिंग से लर्न करने के लिए। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि एनिमल जो अपने सराउंडिंग को अच्छे से लर्न करे और एज अ रिजल्ट अपने फूड को गेट करे। यहाँ पे एग्जाम्पल एक मैं दे रही हूँ। अब क्या हुआ, एक हमने रैट है, उसे हमने एक मेज मेज मतलब बूढ़ नहीं हमें छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है, जो माइस है ना उसने मूव करना शुरू कर दिया इस जो मेज है इसमें, ठीक है, वो डिफरेंट वेज को कर रहा है, अकोमोडेट कर रहा है। और फिर क्या करे, वो आस्ता आस्ता जब मूव किए जाएगा तो एट द एंड उसे क्या करेगा, एक रेनफोर्समेंट मिल रही है फूड की फॉर्म में, एक रिवार्ड मिल रहा है। अब हमने देखना ये है कि क्या उसने फूड गेट करने से पहले कोई ना कोई रिवार्ड अचीव किया। अब देखें इसके लिए हमने क्या करेंगे, हमने सेम माइस को सेम मेज के अंदर दोबारा छोड़ दिया, ठीक है। अगर तो वो डायरेक्ट अपने फूड तक पहुंच गया बगैर मतलब इर्द गिर्द सर्च किए, देन क्या इसका मतलब उसने पहले अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लर्न किया। अब क्या जो माइस था, जब हमने सेकंड टाइम सेम मेज के अंदर दिया तो क्या वो डायरेक्ट अपने फूड तक पहुंच गया। इट्स मीन दैट पहला एक्सपीरियंस उसके लिए बेनिफिशियल था। सेम केस में अगर हम नॉर्मली अपने कंडीशन को लें, क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हमें अपने डिपार्टमेंट का नहीं पता होता, ठीक है। सबसे पहले जब हम जाते हैं हम सर्च आउट करते हैं, डिफरेंट वेज को इख्तियार करते हैं, इर्द गिर्द घूम के सराउंडिंग को सर्च आउट करते हैं, एंड एट द एंड जो है हमें अपना डिपार्टमेंट मिल जाता है, हमें अपना रिवॉर्ड रेनफोर्समेंट जो है वो मिल जाती है। बाज़ औक़ात हमें नहीं भी पता तो हम घूम फिर के वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर हमने हमने अपना रिवॉर्ड ले लिया, हमें अपनी मंजिल मिल गई, मतलब हमें डिपार्टमेंट का पता चल गया, सेकंड टाइम जब हम जाएंगे हम डायरेक्ट एक वे करेंगे, इर्द गिर्द सराउंडिंग को सर्च आउट नहीं करेंगे और डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाएंगे। इट्स मीन दैट हमने जो पहला एक्सपीरियंस किया था उसे कुछ ना कुछ लर्न जरूर किया। ये है लेटेंट लर्निंग। एंड द लास्ट वन इज द इनसाइट लर्निंग, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक एनिमल है, उसे किसी नोवेल सिचुएशन का सामना करना पड़ गया है जिससे उसका पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब क्या होगा, एनिमल जो है उस सिचुएशन को अपनी मेंटल अप्रोच को यूज करते हुए, कॉग्निटिव प्रोसेस को यूज करते हुए उसे हैंडल ओवर करेगा। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, बात ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ता है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हम फिर क्या करते हैं, हम अपनी मेमोरी में मैनिपुलेट करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एंड देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं।
इसी तरह इनसाइट लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं था, हमने रीजनिंग को इन्वॉल्व किया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया. An extreme case of behavioral modification involving the application of insight or reasoning to a novel situation is called insight learning. अगर हम अब बात करें इसके एग्जांपल्स की एंड पे इन्होंने जी स्टडी किया है इनसाइट लर्निंग को, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो नेम आते हैं. सबसे पहले जो है वो हमारे पास है जेन गोडाल, जो कि फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं. इन्होंने ऑब्जर्व किया था चिंपैंजी को. उन्होंने कहा था कि जो चिंपैंजी है ना, वो डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए अपने डेली रूटीन के कामों को क्या करते हैं, अकॉम्प्लिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो क्रम्पर लीव्स को एक स्पॉन्ज के तौर पे यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, मतलब वो रीजनिंग को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं. सेकंड जो बेसिक जिसने हमें प्रोवाइड किया इनसाइट लर्निंग के एग्जांपल और ऑब्जर्व किया, दैट वाज वोल्फगैंग कोहलर. ये जो सेकंड पे आपको नजर आ रहे हैं ये है जी. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चिंपैंजी जो था उन्हें ट्रेन किया था और डिफरेंट टूल्स का उन्हें यूज सिखाया था ताकि वो अपनी फूड को गेट कर सके. अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं जी चिंपैंजी हैं, कुछ बॉक्सेस हैं, बनाना लटके हुए हैं सीलिंग के साथ एंड एक रूम है. ठीक है, अब कोहलर ने क्या किया, एक चिंपैंजी जो था उसे एक रूम में बंद कर दिया, एज अ रिवार्ड के तौर पे सीलिंग के साथ बनाना लटका दिया जो कि उसकी फूड है. साथ उसने क्या किया, थोड़े से बॉक्स जो थे वो रूम में रख दिए. ठीक है, अब जो चिंपैंजी है ना वो सोच रहा है, हेड स्क्रैच कर रहा है, यार मैंने अपना फूड भी हासिल करना है तो मैं क्या करूँ. पहले उसने जंप वगैरह किया, उसे फूड नहीं मिली. देन जब उसने इर्द गिर्द देखा, सोचा, अपना मेमोरी को यूज किया, रीजनिंग इन्वॉल्व की, देन उसने कहा कि यार मैं बॉक्सेस को रखता हूँ. पहले उसने एक बॉक्स रखा, देन पहुंचा गया सेकंड एंड देन थर्ड. उसने बॉक्सेस को पाइल अप किया. जैसे पाइल अप किया, जब वो पहुंचा ऊपर तो देन उसने बनाना को हासिल कर लिया, मीन दैट उसने अपना रिवार्ड हासिल कर लिया, अपनी फूड गेट कर ली. यहाँ पे उसने क्या किया, अपनी रीजनिंग को इन्वॉल्व किया, अपने मेंटल अप्रोच को यूज करते हुए उसने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड एज अ रिजल्ट उसने क्या किया, अपनी फूड हासिल कर ली, उसने लर्न किया. एंड ये तो था लास्ट पॉइंट था of learning behavior, that was insight learning. So if you have any question you can, and thank you so much for listening us.